बहन ने पूछा है, बहुत ही मजेदार बात पूछी। उन्होंने पूछा है कि शिविरों में अभी अखबारों ने कुछ फोटो छाप दिए, एक बहन मेरे गले से आके लगी हुई है, अखबारों ने फोटो छाप दिया, उन्होंने वो फोटो देख लिया होगा, तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि शिविर में आप स्त्रियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। गांधी जी ने तो ऐसा दुर्व्यवहार कभी भी नहीं किया। अगर स्त्रियों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना दुर्व्यवहार है तो मैं जरूर दुर्व्यवहार करता हूं। अब तक साधु संत स्त्रियों के साथ घृणा का व्यवहार करते रहे, इसलिए वही सद्व्यवहार हमें मालूम होने लगा है। साधु संतों ने आज तक स्त्री को मनुष्य होने की हैसियत नहीं दी है। साधु संतों ने उसे नरक का द्वार समझा है। साधु संतों ने उसे कीड़े मकोड़ों से बदतर बताया है। साधु संतों ने उसे सांप बिच्छुओं से खतरनाक समझाया है। साधु संतों का अगर वो पैर भी छू ले तो साधु संत अपवित्र हो जाते हैं और उन्हें उपवास करके पश्चाताप करना पड़ता है। और ये साधु संत स्त्री से ही पैदा होते हैं। इनका सारा देह स्त्री से ही निर्मित होती है। इनका खून स्त्री का, इनकी हड्डी स्त्री की, इनके जीवन की सारी ऊर्जा स्त्री से आती है और वही स्त्री नरक का द्वार हो जाती है। मनुष्य जाति जब तक स्त्रियों के साथ ऐसा सम्मानपूर्ण और ऐसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार करेगी, तब तक मनुष्य जाति के जीवन में कोई ऊर्ध्वगमन नहीं हो सकता है। स्त्री के साथ दुर्व्यवहार अब तक रहा है और उस दुर्व्यवहार का कारण स्त्री की कोई खराबी नहीं है, क्योंकि जिन बातों के कारण स्त्री को आप दोष देते हैं, आप उन बातों में स्त्री के सहयोगी नहीं है। ये बड़े मजे की बात है, ये बड़े मजे की बात। पुरुष नरक का द्वार नहीं है। स्त्री अकेली दुनिया में काम वासना ले आती है, पुरुष नहीं। सच्चाई उल्टी है। स्त्री इतनी कामुक कभी भी नहीं है जितने पुरुष कामुक है। और स्त्री की काम वासना को अगर न जगाया जाए तो स्त्री काम वासना के लिए बहुत आतुर भी नहीं होती। और सारी स्त्रियां जानती हैं कि काम वासना में कौन उन्हें रोज घसीटता है, उनका पति या वे स्वयं। कौन उन्हें घसीटता है? पुरुष 24 घंटे सेक्सुअल है, प्रतिदिन सेक्सुअल है, लेकिन दोष है स्त्री का, वो उन्हें नरक लेता। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि स्त्री तो पुरुष पे कोई बलात्कार नहीं कर सकती है। स्त्री तो पैसिव है, स्त्री तो निष्क्रिय है, वो कोई हमला तो नहीं कर सकती पुरुष पर। पुरुष हमला कर सकता है। जो निष्क्रिय है उसको नरक का द्वार कहता है, और जो सक्रिय है वासना में, अपने को शायद स्वर्ग का द्वार समझता होगा। स्त्री को दी गई ये गालियां, ये अपमान, ये अशोभन शब्द अब तक सद्व्यवहार समझे गए हैं। और स्त्रियां इतनी मूढ़ हैं कि पुरुष की इन मूर्खतापूर्ण बातों में सहयोगी रही और उन्होंने साथ दिया है। उन्होंने कोई इंकार नहीं किया, उन्होंने कोई बगावत नहीं की, उन्होंने कोई विद्रोह नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो। उसे सह लिया उन्होंने चुपचाप, उसको उन्होंने मान लिया चुपचाप, क्योंकि उनका न कोई अपना गुरु है, न उनका अपना कोई शास्त्र है, न उनका अपना कोई धर्म है। वो सब पुरुषों के निर्मित हैं, वो पुरुषों के पक्ष में लिखे गए। वो पुरुषों ने लिखे हैं, अपने पक्ष में लिखे। पुरुषों ने अपने ग्रंथों में लिख लिया है कि अगर पति मर जाए तो स्त्री को सती होना चाहिए, लेकिन किसी पति को भी कभी सती होना चाहिए, ये बात उन्होंने नहीं लिखी। स्वभावता वर्गीय दृष्टिकोण है, वो पुरुष का अपना दृष्टिकोण है, वैसा उसने लिख लिया है। साधु और सन्यासी स्त्री के प्रति क्यों इतना दुर्व्यवहार पूर्ण रहा है? उसका एकमात्र मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि साधु और सन्यासी को भीतर उसकी कामना की स्त्री बहुत पीड़ित और परेशान करती है। उसके भीतर स्त्री घूमती है। वो बेचारा परमात्मा को बुलाना चाहता है, जब भी परमात्मा को बुलाता है तभी पत्नी आ जाती है। वो जब भी राम 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 जपता है तभी भीतर काम 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 वासना चलती है। वो घबराया हुआ है भीतर की स्त्री से, वो भीतर की स्त्री से परेशान है। उसके बदले में वो स्त्री को गाली देता है, उसके बदले में बाहर की स्त्री से भयभीत होता है कि बाहर की स्त्री ने अगर हाथ छू दिया तो मरे, जान निकल गई, क्योंकि भीतर जो स्त्री बैठी है वो जग जाएगी, वो खड़ी हो जाएगी। बाहर की स्त्री के हाथ में ऐसा क्या है जिसे छू देने से किसी सन्यासी में कुछ अपवित्र हो जाएगा? और सन्यासी के शरीर में ऐसा कुछ क्या है जो स्त्री के शरीर से ज्यादा पवित्र है और छूने से अपवित्र हो सकता है?
शरीर में क्या है? इतना भय क्या है? इतना भय स्त्री का भय नहीं, अपने भीतर छिपी हुई सेक्सुअलिटी का, काम वासना का भय है। इसलिए सन्यासी भागता रहा है, घबराता रहा है, दूर दूर भागता रहा है। स्त्री छूले तो पाप, स्त्री छूले तो अपवित्रता, और इसको बाकी पुरुष बहुत आदर देते रहे, क्योंकि बाकी पुरुषों का मन स्त्री को छूने के लिए लालायत है। वो देखते हैं कि एक आदमी स्त्री को नहीं छूता, दूर दूर भागता। वो कहते हैं महापुरुष है, तपस्वी, क्योंकि हमारा तो मन नहीं मानता बिना छुए हुए। हमारा मन होता है कि छुए छुए छुए, किसी तरह रोकते हैं, संस्कार शिष्टाचार सब तरह से अपने को संभालते हैं, लेकिन मौका मिल जाए, भीड़ मिल जाए, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, तो थोड़ा बहुत धक्का दे ही देते हैं, वो दूसरी बात। लेकिन सामने शिष्टाचार रखते हैं, दूर दूर बच के चलते हैं। इतना बच के चलना सबूत किस बात का है? इतना बच के चलना छूने की इच्छा का सबूत है, और किसी बात का सबूत नहीं। इतनी घबराहट सबूत किस बात का है? तो बाकी पुरुष देखता है कि यह है सन्यासी, ये महाराज, ये स्त्री को छूने नहीं देते, दूर से चिल्लाते हैं, दूर 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 दूर, 10 कदम दूर रहना। अभी मैंने सुना कि एक महाराज के यहां बंबई में किसी स्त्री ने छू दिया तो उन्होंने 3 दिन का उपवास किया, और उससे उनकी इज्जत बहुत बढ़ी, क्योंकि काम वासना से भरे हुए समाज में ऐसे ही लोगों की इज्जत हो सकती है। काम वासना से भरे हुए समाज में ऐसे ही लोगों की इज्जत हो सकती है, क्योंकि हम काम वासना से भरे, हमें लगता है कितना महान त्याग किया कि स्त्री ने छुआ और उन्होंने इंकार कर दिया कि नहीं छूने देंगे। ये हमारी सेक्सुअल मेंटालिटी का सबूत है, और इसको अगर सद्व्यवहार समझते हैं तो मैं स्त्रियों के साथ ऐसा सद्व्यवहार करने से इंकार करता हूं। लेकिन बड़े मजे की बात, बड़ी आश्चर्य की, एक बहन ने पूछा है, किसी पुरुष ने पूछा होता तो मेरी समझ में आ सकता था, ये बहन बड़ी मर्दानी होगी, इसकी बुद्धि पुरुषों से निर्मित होगी। वो कैंप में जो बहन मेरे आके हृदय से लग गई, उस क्षण में उसकी प्रार्थना, उसका प्रेम, उसका आनंद, उसकी पवित्रता अद्भुत थी। अन्यथा 1000 लोगों के सामने वो मेरे हृदय से आके जुड़ जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। उसका पति बगल में खड़ा था, वो घबराता रहा। अभी उनके पति मुझे मिले और कहने लगे, मैंने इससे पूछा कि पागल तूने ये क्या किया? उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो जब मैं अलग हट गई तब मुझे ख्याल आया कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन उस क्षण में मुझे सोच विचार भी न था। उस क्षण मुझे लगा कि कोई दूर की पुकार मुझे खींच रही है और मैं पास चली गई। उस स्त्री को मैं धक्का दे दूं इस ख्याल से कि कोई अखबार का रिपोर्टर फोटो ना उतार ले, उसे कह दूं कि नहीं दूर, उसे दूर कह के मैं सिर्फ इतना सिद्ध करूंगा कि मेरे भीतर भी वासना उद्दाम वेग से खड़ी है। अन्यथा भय क्या है? अन्यथा डर क्या है? अन्यथा चिंता क्या है? वो स्त्री कहीं कोई एकांत अंधेरे कोने में मुझसे गले आके नहीं मिली थी। 1000 लोग चारों तरफ खड़े थे, वहां फोटो उतारी जा रही थी। मुझ में भी थोड़ी बुद्धि तो है, लेकिन इस निर्बुद्धि समाज के सामने ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी सहना पड़े, जो ठीक है, जो सही है, चाहे अनादर सहना पड़े, चाहे अपमान सहना पड़े, जो ठीक है, सही है, वही करना है, वही किए चले जाना है। मुझे नहीं लगता कि कोई पुरुष मेरे पास प्रेम से आके जब गले मिलता है तो उसे मैं नहीं रोकता, तो एक स्त्री को मैं कैसे रोक सकता हूं? जब कोई पुरुष को मैं नहीं रोकता तो स्त्री को कैसे रोक सकता हूं? और स्त्री और पुरुष के बीच इतना फासला करने की जरूरत क्या है? प्रयोजन क्या है? क्या हमें शरीर के अतिरिक्त कभी कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता? वो जिस फोटोग्राफर ने चित्र उतारा होगा और जिस संपादक ने छापा होगा, वो फोटो मेरे और उस स्त्री के बाबत कम उस फोटोग्राफर और संपादक के संबंध में ज्यादा बताते हैं। उसकी बुद्धि वहीं अटकी रही। उस घंटे भर के ध्यान के बाद उसे यही दिखाई पड़ा, इतना ही दिखाई पड़ा। उन बहन ने यह भी पूछा है कि गांधी जी तो ऐसा दुर्व्यवहार कभी स्त्रियों के साथ नहीं करते थे, तो शायद बहन को गांधी जी का कुछ पता नहीं। गांधी जी इस दुर्व्यवहार को शुरू करने वाले महापुरुष हैं। हिंदुस्तान में
गांधी ने पहली बार स्त्री को सम्मान दिया है। हिंदुस्तान के सत्पुरुषों में, महापुरुषों में स्त्री को सम्मान देने वाले गांधी के मुकाबले सिवाय महावीर को और कृष्ण को छोड़कर और कोई भी नहीं, बुद्ध भी नहीं। बुद्ध तक भयभीत हो गए इस बात से जब स्त्रियों ने आके कहा कि हमें भिक्षुणी बना लो, तो बुद्ध ने कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बुद्ध भयभीत हो गए इस बात से कि स्त्रियां अगर भिक्षुणी बनेंगी और भिक्षुओं के साथ रहेंगी तो खतरा है। महावीर ने जरूर कोई चिंता नहीं की, बात ही नहीं की, स्त्रियों को भिक्षुणी बनाया। और हैरान होंगे जान के आप कि महावीर के भिक्षु थे केवल 12,000 और भिक्षुणियां थी 40,000। न मालूम कितने लोगों ने महावीर पर ऐतराज किया होगा कि 40,000 स्त्रियों से घिरा हुआ है यह आदमी। जरूर ऐतराज किया होगा, क्योंकि आदमी सदा आप ही जैसे हमेशा से थे, आपसे बदतर। क्राइस्ट पर लोगों ने शक किया कि मैरी मैगदलेन नाम की वेश्या इसके चरणों में आके चरण छूती। लोगों ने कहा कि नहीं, स्त्री को चरण मत छूने दो। क्राइस्ट ने कहा लेकिन स्त्री का पाप क्या है कि चरण न छुए। लोगों ने कहा स्त्री थी तो भी ठीक, ये वेश्या है। क्राइस्ट ने कहा वेश्या मेरे पास नहीं आएगी तो कहां जाएगी, और अगर मैं वेश्या को इनकार कर दूंगा तो फिर वेश्या के लिए उपाय क्या है, मार्ग क्या है। विवेकानंद हिंदुस्तान लौटे, निवेदिता साथ आ गई और बस हिंदुस्तान का दिमाग फिर गया। और सारे बंगाल में बदनामी फैल गई कि स्वामी और सन्यासी और ये निवेदिता कैसे साथ। निवेदिता की पवित्रता को, निवेदिता के प्रेम को किसी ने भी नहीं देखा। आज जो सारी दुनिया में विवेकानंद का काम फैला हुआ दिखाई पड़ता है, उसमें विवेकानंद का हाथ कम, निवेदिता का हाथ ज्यादा है। निवेदिता भी दंग रह गई होगी। कैसे ओछे लोग थे, कैसी छोटी बुद्धि थी, इतना ही उन्हें दिखाई पड़ा। विवेकानंद को इतना भी समझ पाए वो सिर्फ